हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले वर्षों में उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी क्रम में आज हम 2016 में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनका हम प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपको इसका पीडीएफ या चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल साल्ट पेपर 2016 प्रथम प्रश्न पत्र खंड आज सामान्य ज्ञान का हम सोल्यूशन आज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? ऑप्शंस आपके हैं रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांच, फ्रेडरिच एंगेल्स या कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी वाला कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत या अकाली दल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1928 ईस्वी में इसी का नाम बदल दिया गया था और फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला पुष्यमित्र संघ के समकालीन जो थे वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह ने? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने सिसोदिया वंश के शासक थे। जो राणा कुंभा थे ये जब मालवा के शासक को परास्त करके आए थे तो चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना इन्होंने करवाई थी। अगला क्वेश्चन हुआ ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह कौन था? आर्नेस्ट जोन्स, पायरस्टन, डिजरेली या ग्लाइस्टोन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाला है डिजरेली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त किए हुए थे, अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा या गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर में सन 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा में सन 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इन दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में से शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो इसका जो सही आंसर है एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा पाई जाती है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या यूएसए में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएसए में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला शांत घाटी में। और ये शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। वरुड़ा प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सरसों की। सरसों की और भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे उनके नाम इस प्रकार से हैं कि पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, ये सारी जो प्रजातियां हैं वो सरसों की प्रजातियां के रूप में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तांबा, गार्नेट, मैग्नीज या पायराइट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला गार्नेट। कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या पश्चिमी अफगानिस्तान में। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका दक्षिण अफगानिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान के क्या है? कंधार प्रांत की राजधानी है और यह जो है अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। तो यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम है अर्घानदाब नदी और इसकी जो स्थापना की थी कंधार की वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है ब्यूनस आयर्स। इसी को दक्षिण का पेरिस के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या त्रिपुरा में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला त्रिपुरा में मनाया जाता है और यह गौ माता की पूजा इसमें की जाती है बाबा गारिया पूजा त्योहार में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या दी हेग में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह जो है मानव अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए जोर देती है और इसको एक बार नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1977 ईस्वी में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह किस वजह से फेमस है? तो यह मानव अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करती है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजिनी नायडू की या रानी लक्ष्मीबाई की? तो ये इसका ऑप्शन जो सही है वो सरोजिनी नायडू की याद में 13 फरवरी को हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को हम भारत के कोकिला के नाम से भी जानते थे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, टी.एन. शेषन या विनोबा भावे? तो इसका जो सही आंसर है वो विनोबा भावे है। विनोबा भावे को सन 1957 में यह पुरस्कार दिया गया था और किस कार्य के लिए दिया गया था? तो सामुदायिक नेतृत्व के कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जानते हैं, इस बात को आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन लियाकत अली खां, यम ए जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां या मोहम्मद इकबाल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। अभी तक 2 विदेशियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, इनको 1987 में दिया गया था, और एक दूसरे 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो नस्ल भेद के विरोधी थे, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरला का या तमिलनाडु का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केरला का। केरला के और भी नृत्य हैं जैसे कथकली, ओट्टम केवल ओट्टम ही केरला का नृत्य है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर रोक लगा दी है, पूर्ण रोक लगा दी है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था जब 2016 में पूछा गया था। वैसे हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? विधानसभा परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। और एक अनुच्छेद है 167 जिसके अनुसार ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जो जानकारियां हैं वो राज्यपाल को टाइम पे देते रहें। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? 545, 552, 555 या 560? तो अधिकतम कितनी है? 552 है। वर्तमान में कितने पे चुनाव होते हैं? तो 545 पे चुनाव होते हैं। इस 552 में 550 + 2 डिवाइड किया गया है, और जो 2 है वह एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया है। इस समय 545 में इलेक्शन चुनाव होते हैं जिसमें 543 + 2 मतलब एंग्लो इंडियन, और 543 में से यदि आप केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में बंटवारा करेंगे तो राज्यों से जो सीटें आती हैं वो आपकी जो इस समय है वो 530 है, और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सीटें आने की संख्या है वो 23 है। लेकिन रखा कितना गया है? 30 रखा गया है। जैसे आप इस बात को समझिए कि 552 टोटल सीटें हैं, 552 टोटल सीटें हैं, तो राज्य के लिए कितना रख दिया गया है? 530 रख दिया गया है, और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए रख दिया गया। बाकी जो 2 रखे गए हैं सीटें वो किसके लिए रखी गई हैं? एंग्लो इंडियन के लिए। तो 530 और 20, 550 और 2 552। लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 रखा गया है, इसमें से केवल 13 सीटें ही आ पाती हैं, क्योंकि जनसंख्या के मानक को मानकर जो है वो सीटों का निर्धारण किया जाता है। इस वजह से केवल 543 सीटें पूरी हो पाती हैं, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन को लेकर 545। तो वर्तमान में कितनी सीटों पर इलेक्शन हुए हैं? 545। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड मिंटो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं का पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? सर्वप्रथम महिलाओं को। तो इसका जो सही आंसर है वो बिहार में है। सर्वप्रथम बिहार ने इसकी घोषणा की थी। वैसे कई ऐसे राज्य हैं जिसमें 50% का आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, जिसमें मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान ये सम्मिलित हैं। लेकिन सबसे पहले अगर जो हम बात करें कि सर्वप्रथम किसने आरक्षण दिया, तो बिहार राज्य ने आरक्षण दिया था। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में आपकी जो संविधान का भाग जो है भाग 4A में इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A के रूप में, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का बात किया गया। पहले 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 जब आया तो उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जिससे उनकी संख्या 11 हो गई। तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या ताप के। तो इसका जो सही आंसर है वो ताप के। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। इसको ध्यान से समझिए कि समस्थानिक कौन होते हैं। तो तत्वों के परमाणु क्रमांक जब आपस में बराबर होते हैं लेकिन उनके द्रव्यमान संख्याओं में भिन्नता पाई जाती है, तो
तो वे समस्थानिक होते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाएगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में भी भिन्नता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर जो होती है वो क्या होती है, द्रव्यमान संख्या उनका और प्लस जो माइनस करते हैं उसमें से क्या माइनस करते हैं, परमाणु संख्या। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणुओं की संख्या होती है वही उसकी द्रव्यमान संख्या मानी जाती है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग पाई जाएगी। घास के प्रत्यंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, रेखीय या ऋणात्मक, तो इसका जो सही आंसर है वो सीधा। देखिए अगर जो हम बात करें घास के प्रत्यंत्र की तुलना में, तो इसमें से जब हम जीवों की संख्या का पिरामिड प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर की ओर जाते हैं तो ये क्रमिक रूप से घटता है, अतः इसकी आकृति जो होगी वो क्या होगी, सीधी पाई जाएगी। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है रुधिर दाब मापी, ईसीजी, ईईजी या सीटी स्कैन, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला ईईजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अधिक धूल संघनित होती है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं, बी वाला नहीं, इसका जो सही आंसर है वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो काले दिखाई देते हैं। धूप को जो प्रतिबिंबित कर देंगे तो उनके पास प्रकाश नहीं बचेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये वाला कम समृद्ध हिस्से से। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और दूसरी इसी को हम क्या बोलते हैं, मित्र राष्ट्र बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को। और बात करें अलग वाले में, दूसरे साइड में कौन था, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड वेवेल, तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको पता भी होगा जलियांवाला कांड जो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में, डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। वे रोलेट एक्ट से बहुत ही ज़्यादा संबंध था। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी जिसमें 400 से अधिक लोगों की जाने गई थी। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरियानंदगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या कौशाम्बी का, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, लौरियानंदगढ़ का। और ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके बिहार राज्य में जो है लौरियानंदगढ़ का एक सिंह वाला स्तंभ है जो सबसे सुरक्षित अवस्था में पाया जाता है। और बिहार का आपने सुना होगा, बिहार राज्य का एक चंपारण जिला है वहीं पे यह स्थित है। और यह ऐसा माना जाता है कि आज तक का यह सबसे स्तंभों में सबसे सुंदरतम रूप है, इस वजह से इसको कहा जाता है कि यह सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी, तो इसका जो सही आंसर है वो खड़ी बोली है। और अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। और अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार भी किया था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड वेलेजली, तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सर जॉन शोर से उन्होंने क्या किया था, सहयोग मांगा था, तो उन्होंने सहयोग दिया था, बस सहयोग के रूप में सर जॉन शोर का नाम आता है। बात करें अगर जो कि बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया था, स्थायी बंदोबस्त का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया, बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने या जोनराज एवं श्रीतर ने, तो इसका जो सही आंसर है वो जोनराज और श्रीतन है। क्योंकि जोनराज और श्रीतन और एक लेखक और थे प्रज्ञा भट्ट, इन्होंने इनकी जो राजतरंगड़ी थी उसको आगे की ओर बढ़ाया था। और जोनराज एवं श्रीतर द्वारा एक द्वितीय राजतरंगड़ी की रचना की गई थी। और इसमें जो है किसका वर्णन देखने को मिलता है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो दिए गए ऑप्शंस में यदि हम बात करें तो इसमें मृत सागर सही होगा। लेकिन हम बात करें वान झील की, तो वान झील की जो लवणता है वो मृत सागर से भी ज़्यादा है। ये मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। और जो वान झील है वो तुर्की में पाई जाती है, जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा है, मृत सागर से भी ज़्यादा है। लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से यदि आप देखेंगे तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी मृत सागर वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला है। 40% जो है मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है, 30% मैग्नीज का उत्पादन जो है वो कर्नाटक दूसरे राज्य पर है जो कि 30% मैग्नीज का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नांगल बांध, सतलज, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा, नागार्जुन सागर, गोदावरी, हीराकुंड,
महानदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाला, ये सम्मिलित नहीं है। नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस पे स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पे स्थित है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। जो जितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ती जाएंगी उतने ज़्यादा जो है परिक्रमा करने में समय अधिक लगता जाएगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाता है। तो आपको पता भी होगा वैसे कितने ग्रह हैं इस समय, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस यम को क्या किया गया था, निकाल दिया गया था। पहले 9 ग्रह माने जाते थे। बांकु किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज उद्योग या पेट्रोलियम। तो बांकु जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये बांकु है कहाँ पे, तो ये बांकु जो है अजरबैजान की राजधानी है और कैस्पियन सागर के तट पर यह स्थित है। और कैस्पियन सागर के तट पे स्थित सबसे बड़ा शहर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बांकु। कहाँ की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है। कहाँ स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, जापानिक चावल, भारतीय चावल, समर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। तो ये मैक्सिकन गेहूं इसका सही आंसर होगा। हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। 1966 में इंडिया में यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंजाब राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व स्तर पर बात करें इसके जनक की, तो विश्व स्तर पर इसके जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग को सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन किसके लिए, अब जानिए, कृषि के क्षेत्र के लिए तो नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है। नोबेल पुरस्कार इनको शांति के क्षेत्र के लिए मिला था। इस वजह से बड़े बड़े एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1901 ईस्वी में की गई थी। और यह किसके याद में दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में जो अवार्ड दिया जाता है उनमें से जो शांति वाला अवार्ड है वो आपको ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी ये 5 अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं। और अर्थशास्त्र को पहले अर्थशास्त्र में अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन सन 1969 से जो है पहली बार जो है अर्थशास्त्र का अवार्ड दिया गया था। रैगनर फ्रिज और उनके साथी एक थे, उनको, इन दोनों को सबसे पहले अर्थशास्त्र का अवार्ड मिला था। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी अर्थशास्त्र में अवार्ड देने की, लेकिन 1969 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किस सन में दिया गया था इनको, तो 1998 ईस्वी में ये अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है, चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो इसका जो सही आंसर है मोन्टाना। मोन्टाना कहाँ पे है, कनाडा पे है, कनाडा में है। कनाडा में जो मोन्टाना है यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ी बड़ी अस्थियां डायनासोर की पाई जाती हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे डायनासोर की इतनी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए थे। इस वजह से डायनासोर्स का कब्रिस्तान मोन्टाना यानी कनाडा के मोन्टाना को कहा जाता है। अंधा युग के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, धर्मवीर भारती। भारत का संविधान कैसा संविधान है, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुवादी, इस्लाम से प्रेरित। तो धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। भारत के संविधान में आपको पता होना चाहिए ये धर्मनिरपेक्ष ना होकर पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 चीजों को जोड़ा गया था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता की बात की गई थी। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, ना कि धर्मनिरपेक्ष की। वैसे यहाँ पंथ निरपेक्ष ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं दिया गया तो धर्मनिरपेक्ष को आप सही मारेंगे यानी सही टिक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में जो है वो संसद के गठन का वर्णन किया गया है। 79 से लेकर 122 के जो अनुच्छेद होते हैं वो संसद के बारे में वर्णन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, यानी में से कोई नहीं। तो 6 वर्ष का जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अपने कार्य से मुक्त होते रहते हैं, उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला 6 वर्ष। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।